Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 15 जनवरी 2024 के लिए है, यानी कि मंडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएँ। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाएँ। और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएँ। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। आइए अब हम इस डेक से जानते हैं कि कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है कल के दिन पर, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है ओपन योर हार्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डोंट सेटल फॉर लेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर बी द रियल यू का कार्ड है। तो कल के दिन पर आपके इमोशंस काफ़ी हाई होने वाले हैं। आपको कल इमोशनली बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस गेन करने का मौका मिलेगा। कल के दिन पर आप अंदर से भी काफ़ी इमोशनल फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में इमोशनली चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही हैं और इस तरह से बढ़ रही हैं जिस तरह से आप चाह रहे थे। लेकिन इतनी सारी चीज़ें अपने अराउंड देखते हुए आपको अचानक से अपने आप को इम्बैलेंस्ड एनर्जीज में एंटर नहीं करवाना, बैलेंस रहिएगा और डिसीजंस दिल और दिमाग दोनों से लेने हैं। इमोशनल होकर दिल से डिसीजन बनाएंगे तो वो डिसीजन आपके लिए ही गलत साबित होंगे। कल के दिन पर आपका अपना नेचर भी थोड़ा फ्लर्ट वाला रहने वाला है। इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज में रहने की कोशिश कीजिएगा और जो अच्छा मिलेगा ज़िंदगी में उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपके सामने छोटे छोटे चैलेंजेस तो ज़रूर आएंगे, लेकिन ऐसे चैलेंजेस आपने पहले भी ओवरकम किए हैं तो कल के दिन पर आप उन चैलेंजेस को बहुत अच्छे तरीके से ओवरकम कर पाएंगे। आप कल मुझे बहुत हार्डवर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं और जो पास्ट में आपने हार्डवर्क किया है उसे आप प्रोटेक्ट भी करेंगे। लोगों को लेकर आप काफ़ी ऑफेंसिव भी रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके अराउंड ही कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप किसी से भी अपने दिल की बात को इस तरह से मत कीजिएगा कि आपको किसी पर्सन को लेकर शक है या ऐसी कोई बात मत कीजिएगा, उससे आपके मान सम्मान में हानि हो सकती है। यहाँ पर 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आपके फाइनेंसेस के रिगार्ड में एनर्जीज बहुत अच्छी होंगी। आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। कल के दिन पर आप अपनी कंपनी इंजॉय करेंगे। आपको बिजनेस के रिगार्ड में अगर कोई भी आइडिया आता है तो कल उस आइडिया पर काम करने की कोशिश कीजिएगा और कल के दिन पर आप काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे। आपके सामने अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश कीजिएगा। जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं आपको कल अपने करियर में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ओके, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। कल के दिन पर आप
अगर किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं तो वो कोर्ट केस आपकी फेवर में होता हुआ नजर आ रहा है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी हो सकती है। लेकिन जिंदगी में अगर आप किसी ऐसी पोजीशन में हैं जहां पर आप अगर कोई फैसला लेंगे तो दूसरों की जिंदगी पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपको जो भी फैसला लेना है इम्पार्शियल होकर फैसला लेना है, दूसरों के प्रति कंपैशनेट आपको रहना है। आपके लिए फैसले से अगर किसी की जिंदगी में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा और आपने वो फैसला पार्शियल होकर लिया होगा तो आपकी अपनी जो कर्मा की जो स्टेट है वो खराब हो जाएगी। आपके अपने कर्मा नेगेटिव हो जाएंगे। उस चीज़ में बैलेंस्ड होकर डिसीजन बनाइएगा और फर्मली डिसीजंस बनाइएगा। कल के दिन पर मुझे आप यूनिडायरेक्शनल होकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके सामने बहुत सारी क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जिनको लेकर आप कभी पैशनेट हुआ करते थे। उन अपॉर्चुनिटीज़ को आपको जीने का मौका मिलेगा, उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने का मौका मिलेगा। कल के दिन पर चीज़ें आप अपने तरीके से करना पसंद करेंगे। आपकी पर्सनल ग्रोथ कल के दिन पर होती हुई नज़र आ रही है। आपके हॉरिजन्स जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पास कुछ ओरिजिनल आइडियाज़ होंगे, उन ओरिजिनल आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। कल के दिन पर आपकी एनर्जीज बहुत हाई रहने वाली हैं। आप लोगों से ज़्यादा मिलने जुलने वाले हैं। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होगा। आपकी क्रिएटिविटी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी आपकी लाइफ में। ओके, यहाँ पर किंग ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। आप अपनी लाइफ में किसी से क्या कहना चाहते हैं उससे आपको क्लियरली कहना है, अनइमोशनल होकर कहना है। और किसी सिचुएशन में अगर आप अपने आप को स्टक फील करते हैं तो वहाँ पर आपको प्रोफेशनल गाइडेंस लेनी है, ठीक है। और किसी ऐसे एक्सपर्ट से गाइडेंस लीजिएगा जो उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सेल करता हूँ, ठीक है। कल के दिन पर इंटेलिजेंस से काम लीजिएगा। दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे, आपको रिस्पेक्ट डेफिनेटली मिलने वाली है। ओके, यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है। कल के दिन पर आप एक वॉरियर की तरह अपने जीवन में फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी लाइफ की अपोजिंग एनर्जीज हैं जिन्हें आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। कल के दिन पर डिटर्मिनेशन और फोकस से ही आपको सक्सेस मिलेगी। आपके जीवन के जितने भी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो चुकी है ना, आप उन चीज़ों को कल से धीरे धीरे सुलझाना शुरू कर देंगे। यहाँ पर क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आपको सेंसिबल होकर अपने जीवन के फैसले बनाने हैं। कल के दिन पर आपको प्रैक्टिकल और क्रिएटिव दोनों एडवाइस मिलेगी। आपको दोनों एडवाइस को मिक्स करके अपने लिए कोई एक बेटर सॉल्यूशन बनाना है। कल के दिन पर आपको पॉजिटिविटी पर ही फोकस करना है। नेगेटिव तो किसी चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं है। कल आप जितना सोच समझ कर फैसले लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। दूसरों के प्रति आप बहुत ही ज़्यादा केयरिंग कल के दिन पर मुझे नज़र आ रहे हैं। आपकी क्रिएटिविटी कल के दिन पर बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर 2 ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको प्रोक्रास्टिनेशन की एनर्जीज में एंटर नहीं करना है। आप क्रॉस रोड की सिचुएशन पर मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस क्रॉस रोड की सिचुएशन को आप खुद ब्रेक कर सकते हैं। अगर 2 सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पर आपको ये सोचना हो कि अपने बारे में सोचें या दूसरों के बारे में सोचें, तो अपने आप को प्राथमिकता देनी है, दूसरों को प्राथमिकता नहीं देनी है। अगर आप अपनी डिज़ायर्स के बारे में नहीं सोचेंगे तो कोई और पर्सन आपकी डिज़ायर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचने वाला है। इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा कर चलिएगा, ठीक है। तो ये है कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए। अब हम जानते हैं कि कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं अपने दिल को खोलिए। आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में रहना है। कोई भी इंसान अपने जीवन में परफेक्ट नहीं होता है, इसलिए खुद को जज करना आपको बंद करना है। और ईश्वर ने आपके साथ ऐसा क्यों कर दिया, आप ही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना है। ईश्वर जो कुछ भी कल आपको देने वाले हैं उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर डोंट सेटल फॉर लेस का कार्ड है। कल के दिन पर आपको अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ पर किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपके सपने साकार होंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। किसी भी चीज़ पर जल्दी से गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। और डिवाइन के ऊपर कल के दिन पर आपको भरोसा रखना होगा। डिवाइन आपको हर एक पॉइंट पर सपोर्ट करेंगे। आपकी ग्रोथ हो रही है, धीरे धीरे वो ग्रोथ हो रही है। हर वक्त पर आपको सपोर्ट डिवाइन की तरफ से मिलती चली जाएगी, लेकिन आपको अपना भरोसा नहीं ख़त्म करना है डिवाइन के ऊपर से, ठीक है। कल के दिन पर अपनी ऑथेंटिक एनर्जीज में आपको एंटर करना है। अपने आप को पहचानिए, अपनी नीड्स को, अपनी ज़रूरतों को, अपनी सोच को किसी के लिए दबाने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, आप जो हैं वही सबके सामने दिखाने की ज़रूरत है आपको। ओके, सो ये है डिवाइन की गाइडेंस कल के दिन पर आपके लिए। आई होप आपको ये गाइडेंस क्लियर हो गई होगी। कल का दिन है मंडे का दिन। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको सुबह नहा धोकर शिव जी के मंदिर जाना है। वहां पर आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। जिस तरह से भी आपके घर में ट्रेडिशन है आप उस तरह से कीजिए। ठीक है, आप शिव जी के लिए वाइट कलर के फ्लावर्स लेकर जाइए, वाइट कलर की मिठाई लेकर जाइए। मिठाई नहीं लेकर जाना चाहते हैं तो आप घर से खीर बनाकर लेकर जाइए और शिवलिंग पर भोग लगाइए और फिर उस मिठाई को आप मंदिर में बांट सकते हैं। ठीक है, कल के दिन पर आप वाइट रंग की चीज़ों का दान कीजिए। आप चावल का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, आप वाइट रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं, आप दूध का दान कर सकते हैं। ठीक है, आप वाइट चंदन की लकड़ी जो होती है छोटी सी उसका दान कर सकते हैं। और जिनकी कुंडली के अंदर चंद्रमा की पोजीशन 6, 8 या फिर 12th हाउस की है, आपको ये दान नहीं करना है। उससे आपको नकारात्मक इफेक्ट अपनी लाइफ में देखने के लिए मिलेगा। तो ये दान आप नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इससे आपका चंद्रमा मजबूत होता है। अगर हम चंद्र का दान करते हैं तो चंद्रमा मजबूत होता है, लेकिन जिनकी कुंडली में 6, 12th या 8th हाउस में चंद्रमा होता है वो इससे कमज़ोर हो जाता है। तो आपको अपना चंद्रमा कमज़ोर भी नहीं करना है। ये आपको अपनी कुंडली की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप मंडे का दान कीजिए। और जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे उसके बाद आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। संकल्प लेकर आप मंदिर में बैठकर पाठ करना चाहते हैं मंदिर में कर सकते हैं, घर पर करना चाहते हैं घर पर कर सकते हैं। 11 शिव चालीसा का पाठ कीजिए, नहीं तो आप संकल्प लेकर ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। मंदिर में करना चाहते हैं मंदिर में कर सकते हैं, घर पर करना चाहते हैं घर पर कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पर पाठ कीजिएगा, 11 माला आप कर सकते हैं। और कल के दिन पर आप अगर ये फील करते हैं कि आपकी हेल्थ जो है वो डिट्योरेट होती चली जाती है, हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं आ रही है, तो आप महामृत्युंजय जाप का अनुष्ठान रखिए, 1.25 लाख जाप का अनुष्ठान रखिए। संकल्प लेकर रखिए कि आपकी हेल्थ ठीक हो जाए। अपना नाम कहकर मनन आपको संकल्प लेना है। ठीक है, और धीरे 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 आप रोज थोड़ा थोड़ा पाठ करते रहिए, धीरे धीरे आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होने लग जाएगी। कल आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो आप वाइट या बेबी पिंक कलर के कपड़े डालकर जा सकते हैं, उससे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सफ़ेद चंदन का जो टीका है वो भी आप लगा कर जा सकते हैं। आपके घर में बुजुर्ग लेडीज़ हैं उनका आशीर्वाद लेकर जाइए, आपके काम ज़रूर बनेंगे। ओके, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सी यू सून।